कर पाते हैं? नहीं, कभी कभी हम प्रोक्रेस्टिनेशन में चले जाते हैं। कैसे दूर करें हम इस प्रोक्रेस्टिनेशन को? पीएमसी हिंदी चैनल से जुड़े सभी दर्शकों को पूनम मेहता का प्यार भरा नमस्कार और मैं आप सबका बहुत दिल से स्वागत करती हूँ अंतर यात्रा सीजन 2 में। दोस्तों, हम सब मिलकर अपनी इस अंतर यात्रा को, खुद को जब हम अपने ट्रू सेल्फ से जोड़ते हैं, उस यात्रा में आने वाली कोई भी साइकोलॉजिकल और इमोशनल जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो हमारी इस यात्रा के बैरियर बन जाते हैं, हम ये सीख रहे हैं कि हम किस तरीके से उन बैरियर्स का सामना करके अपनी इस यात्रा को सुगम और सरल बना सकते हैं। अभी तक हमने अपने पिछले काफ़ी एपिसोड्स में हमने काफ़ी सारी बाधाओं के ऊपर बात करी है और यदि हमारे से कोई नए दर्शक जुड़े हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप पीछे के वो प्रोग्राम ज़रूर देखिए और उन बाधाओं का हम निवारण कैसे कर सकते हैं और अपनी यात्रा को सुगम बना सकते हैं, आपको उसके बारे में पता चलेगा। आज का एपिसोड शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं YouTube में जुड़े अपने दर्शकों से जो हमारे जब प्रोग्राम को देखते हैं और उसमें वो इतने खूबसूरत कमेंट देते हैं, मैं पूरी अंतर यात्रा सीज़न 2 की टीम की तरफ से आप सबका दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आपके कमेंट ना सिर्फ हमें मोटिवेट करते हैं, वो हमें एक दिशा भी दिखाते हैं कि हमें और किन किन टॉपिक्स के ऊपर आपके साथ जो है ये चर्चा करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में मैं सबसे पहले आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हम सब लोगों ने एक बात बहुत सुनी है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी, बहुरी करेगा कब। अब सोच के देखिए, क्या ऐसा होता है? क्या वास्तव में हर समय हम इस रूल का पालन कर पाते हैं? यानी कि जो हमें कल करना है उसको हम आज करें और जो आज करना है उसको हम अभी करें। सोचिए सोचिए, क्या ऐसा होता है? 100% हमारे जीवन में ऐसा होता है? नहीं होता है। कभी कभी क्या होने लग जाता है दोस्तों, जाने अनजाने हम अपने काम को टालने लग जाते हैं। वो काम चाहे हमारा बॉडी लेवल का है, माइंड लेवल का है या सोल लेवल का है, हम क्या करने लग जाते हैं? हम उसमें टाल मटोली करने लग जाते हैं। जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक है प्रोक्रेस्टिनेशन। अगर मैं बहुत ही सिंपल और साधारण शब्दों में डिफाइन करूं कि प्रोक्रेस्टिनेशन होता क्या है, प्रोक्रेस्टिनेशन इज डिलेइंग ऑफ सम एक्ट दैट मस्ट बी डन। किसी ऐसे काम को, किसी ऐसे एक्शन को हम डिले करते जा रहे हैं जिसका अभी तुरंत होना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों, मज़े की बात पता है क्या है? हमको ये पता ही नहीं चलता कि हम प्रोक्रेस्टिनेशन में हैं। हमको ऐसा लगता है, अरे इस काम को अभी नहीं किया, बाद में कर लिया तो क्या हो गया, मैं काम तो कर ही रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, जब हम प्रोक्रेस्टिनेशन को समझते हैं, जब हम इसकी गहराई में जाएंगे तो हम क्या देखेंगे कि इसकी वजह से होता क्या है, बहुत सारे आइडियाज़ जो हमारे दिल में होते हैं वो दिल में ही रह जाते हैं, हम उनको कभी मैनिफेस्ट ही नहीं कर पाते। और कभी कभी क्या होता है, जो हमने अपना गोल बनाया या हमने अपने अंदर कोई डिज़ायर रखा, हम तो प्रोक्रेस्टिनेशन में रह गए, मैंने तो उसको हासिल किया नहीं। लेकिन मैंने क्या देखा, अरे द सेम हैज़ बीन मैनिफेस्टेड बाय समवन एल्स, किसी और ने उसको पूरा कर लिया। फिर हम सोचते हैं, अरे ये क्या था मेरे अंदर, मैं इसको हासिल क्यों नहीं कर सका। तो दोस्तों, आप सोचेंगे कि प्रोक्रेस्टिनेशन, अब धीरे धीरे हमारे दर्शक सोच रहे होंगे मुझ में है कि मुझ में नहीं है, तो उसमें मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प करती हूँ। देखिए, प्रोक्रेस्टिनेशन हमेशा सिर्फ बड़ी बड़ी बातों में नहीं होता, छोटी छोटी बातों में भी होता है। बिजली का बिल जमा कराना है, राशन खरीदने के लिए जाना है, मुझे इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी है, हमने कोई भी पॉलिसी ली हुई है उसका प्रीमियम देना है, या मुझे कहीं जाना है, मेरा मन तो बहुत कर रहा है लेकिन मैं वहाँ जा नहीं पा रही, से लेकर जीवन में लेने वाले बड़े बड़े डिसीजन,
उन सब में हम जाने अनजाने क्या करते हैं, हम प्रोक्रेस्टिनेशन कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम बड़े छोटे छोटे उदाहरण के साथ प्रोक्रेस्टिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी, अगर मैं फिज़िकल केयर लूँ तो फिज़िकल केयर में प्रोक्रेस्टिनेशन किस तरीके से आ जाता है। जैसे कि हमें पता है हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, उसके लिए हमें बहुत अच्छा शाकाहारी भोजन खाना चाहिए, हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, हमें मॉर्निंग वॉक पे जाना चाहिए, हमें अपने आप को नेचर से कनेक्ट करना चाहिए। और बहुत ही मज़ा आता है जब हम नेचर में बैठकर मेडिटेशन करते हैं। अब दोस्तों होगा क्या, हाँ हमें ये सब पता तो है, लेकिन जब इसको करने की बारी आती है, सुबह जब हम उठते हैं, अलार्म लगा दिया 5 बजे का, फिर मन में आता है अरे बाबा छोड़ो, मैं कल से तो पक्का मैं वॉक पे जाऊंगी ही जाऊंगी, मैं आज नहीं जाती हूँ। ना चाहते हुए भी क्या होने लग जाता है दोस्तों, हम अपने आप को कुछ ना कुछ एक्सक्यूजेस देने शुरू कर देते हैं। अरे आज मेरा ये काम है, कल मैं वहाँ गई थी, मैं बहुत थकी हुई हूँ, कल से तो पक्का पक्का मैं अपना वॉक शुरू करूँगी। तो ये क्या है, ये हमारा प्रोक्रेस्टिनेशन है। अगर मैं बात करूँ हमारी स्पिरिचुअल जर्नी में, हम सोचेंगे आध्यात्मिक यात्रा में, यानी कि हमारी अंतर यात्रा में किस तरीके से प्रोक्रेस्टिनेशन आता है। बिल्कुल दोस्तों, वहाँ भी आता है। जब यदि हमने अभी नया नया मेडिटेशन सीखा है, तो जैसे कि पत्री जी ने बताया है कि आपकी जितनी एज है आपको उतने मिनट तो मेडिटेशन करना ही करना है। अब मान लीजिए हमने अभी शुरू किया, हम अभी जस्ट 10 से 15 मिनट ही मेडिटेशन कर रहे हैं। हम कहेंगे अच्छा चलो कल से मैं थोड़ा समय और बढ़ाएंगे, मैं परसों से थोड़ा समय और बढ़ाएंगे। हमें कहीं पे पता चला है कि किसी भी तरीके का कोई ग्रुप है, वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के लिए कहीं एकत्रित हो रहा है, या वो कहीं जा रहे हैं, या पिरामिड मेडिटेशन कंडक्ट किया जा रहा है। अब सुन के तो बहुत अच्छा लगता है, हमें मालूम भी है कि हम पिरामिड में बैठ के जब मेडिटेशन करते हैं तो हम एक अलग तरह की ऊर्जा का, एनर्जी का अनुभव करते हैं। लेकिन अब क्या हो गया, यदि हमारे अंदर प्रोक्रेस्टिनेशन है तो हम क्या करेंगे, हम टालम टाली करनी शुरू कर देंगे, और उससे क्या होगा हमें पता भी नहीं चलेगा। लेकिन ये जो हमारी स्पिरिचुअल जर्नी है, वो कहीं ना कहीं उसकी जो स्पीड है वो कम होनी शुरू हो जाएगी। इसी तरीके से दोस्तों, जब मैं बात करूं हमारे करियर की, तो वहाँ पे भी हम प्रोक्रेस्टिनेशन कर जाते हैं। हमको मालूम है अगर हम कोई एक पर्टिकुलर प्रोफेशन को अपनाना चाहते हैं, तो हमें मालूम है उसके लिए भाई मुझे ये स्टडी करनी है, मुझे ये एग्ज़ाम देने हैं, या जो भी उसमें मुझे टाइम देना है वो तो देना ही देना है। लेकिन यदि मेरे अंदर प्रोक्रेस्टिनेशन होगा तो पता है क्या होना शुरू हो जाएगा, मैं उसको कल पे डालती रहूँगी। अरे आज इतना कर लिया, अरे कल से तो पक्का मैं ज़्यादा पढ़ूंगी, नहीं मैं अब आज मुझसे हुआ नहीं है, आज मेरा ये काम ज़रूरी है, कल से तो मैं 100% इतने घंटे पढ़ूंगी, या जो भी मेरे को मेहनत करनी है मैं करूंगी। तो हमने क्या देखा कि ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन है, ये हमारे फिजिकल लेवल में भी आ गया, हमारे स्पिरिचुअल लेवल में भी आ गया, हमारे करियर में भी आ गया, और दोस्तों ये हमारे जीवन के हर एस्पेक्ट में आ जाता है। अब हमको ये लगेगा कि यदि ये प्रोक्रेस्टिनेशन हमारे जीवन में आ ही गया तो इसका रिजल्ट क्या होगा। इसका रिजल्ट पता है दोस्तों क्या होता है, हमें रिग्रेट होता है। कैसे रिग्रेट होता है, आपके दिल में कोई चाहत थी, आप उस चाहत को पूरा नहीं कर पाए सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से। तो जब भी कभी आप सोचेंगे आपको बहुत रिग्रेट होगा, काश मैंने उस समय पे इतनी मेहनत कर ली होती, काश मैंने उस समय ऐसा कर लिया होता, वैसा कर लिया होता, तो मैंने इस चीज़ को हासिल कर लिया होता। और दूसरा क्या होने लगेगा, आपने कोई गोल बनाया। अब जैसे कि मैं बताती हूँ, बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, और ये 2 फ्रेंड्स थी। इन 2 फ्रेंड्स को एक कॉमन इनकी फ्रेंड थी, उसने उनको मेडिटेशन से जोड़ा था। तो अब ये दोनों फ्रेंड्स जुड़ी मेडिटेशन से, दोनों ने देखा, समझा, इनको अच्छा लगा, इन दोनों ने मेडिटेशन करना शुरू कर दिया। अब इन दोनों में से जो एक फ्रेंड थी, उसने अपने ऊपर बहुत रेगुलर बेसिस के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। उसने जितने भी स्वाध्याय हैं वो सुनना, समझना, उनको अटेंड करना शुरू कर दिया। और कहीं पे भी उसको मौका मिलता था, किसी भी तरीके का कोई भी प्रोग्राम हो रहा है, कोई वर्कशॉप हो रही है, कोई मास्टर आ रहे हैं, तो ये वाली जो फ्रेंड थी ना,
ये ज़रूर वहाँ पे जाती थी। और ये अपनी दूसरी फ्रेंड को जब भी बोलती थी कि चल हम चलते हैं, बड़ा मज़ा आएगा, हमें विज़डम सुनने को मिलेगी, देखो वो मास्टर्स आए हैं, हम उनकी एनर्जी में ध्यान करेंगे, जो भी है। तो ये जो फ्रेंड थी ना, ये कहीं ना कहीं टालम टाल कर देती थी। अरे नहीं तू चली जा, नहीं मेरे से जाया नहीं जाएगा, तुम चले जाओ, ऐसा करो वैसा करो। अब कुछ समय के बाद, लगभग 2 साल के बाद, अब ये जो दोनों फ्रेंड्स थी, जिसमें से कि जो रेगुलर फ्रेंड्स थी, जो स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे बढ़ गई थी, अब क्या होने लगा कि उसके साथ लाइक माइंडेड पीपल ज़्यादा जुड़ने लग गए। अब उनको उनकी कंपनी अच्छी लगने लगी। तो ये जो फ्रेंड थी जो प्रोक्रेस्टिनेशन में रहती थी, इसको उससे बहुत शिकायत हुई, इतनी शिकायत हुई कि इसने उसको ये तक बोल दिया कि आपको मेडिटेशन तक ले जाने वाली मैं थी। जो कॉमन फ्रेंड थी उसने मुझे पहले बताया था, मैंने आपको बताया, और अब आप मुझे छोड़ के आप तो दूसरी कंपनी में ज़्यादा इंजॉय करते हो। लेकिन जब उसने उसको प्यार से समझाया कि देख, मैं कहीं भी जाती थी, मैं तेरे को हमेशा बोलती थी कि तू मेरे साथ चल, हम इकट्ठे जाएंगे, हम ग्रुप चेतना का एंजॉय करेंगे, हम देखेंगे कि नेचर में हम कैसे कनेक्ट होते हैं, हमें समझ में आ गया है, तो क्यों ना हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्मिक एनर्जी को अपने शरीर में डालें। और देख मेरे जीवन में कितनी प्रॉब्लम सॉल्व हुई हैं। लेकिन उसने बोला कि आप कभी मेरा साथ नहीं चले। तो बात ये नहीं थी कि आप साथ क्यों नहीं चले, बात ये थी कि आप हमेशा टालम टाल करते रहे। लेकिन मुझे टालना नहीं था, मुझे अपनी अंतर यात्रा पे काम करना था। तो जब पहली फ्रेंड को ये बात समझ में आई, तो दोस्तों अभी इस बात को लगभग 3 महीने हुए हैं। तो अब जो मुझे पता चला कि वो 3 महीने से वो भी बहुत ज़्यादा रेगुलर हो गई है, और वो पूरी फाइट कर रही है अपने आप को इस प्रोक्रेस्टिनेशन से बाहर निकालने के लिए, ताकि अब उसके जीवन में रिग्रेट ना रहे। अब हमें ये तो समझ में आ गया दोस्तों, प्रोक्रेस्टिनेशन है क्या। हमें ये भी पता चल गया कि वो हमारे जीवन के डिफरेंट पहलुओं के ऊपर बहुत ही एडवर्स तरीके से इफ़ेक्ट डालता है। अब हम थोड़ा ये और गहराई में समझने की कोशिश करते हैं कि यदि हम प्रोक्रेस्टिनेशन के अंदर रहते हैं तो हमारे जीवन में इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। क्योंकि यदि हमने ये समझ लिया कि हमारे जीवन में इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, तो शायद दोस्तों हमारे में ये जागरूकता आ जाएगी। हम कहीं ना कहीं पे ये जज कर पाएंगे कि मेरे अंदर भी प्रोक्रेस्टिनेशन जो है वो छुपा हुआ है। अगर मैं इसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बोलूं, तो ऐसा होने लगेगा कि आपके जीवन में जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, आप उनको अवेल नहीं कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ एक प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से, एक काम को टालने की वजह से हमारे को जीवन में जितने भी मौके मिलेंगे, हम उनको अवेल ही नहीं कर पाएंगे। जैसा मैंने अभी इस एग्जाम्पल में बताया, प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से एक फ्रेंड ने क्या किया, उसने अपनी अंतर यात्रा को लगभग 2 से 3 साल पीछे कर लिया। चलो ये बहुत अच्छी बात है कि अब उनको समझ आ गई है और वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो मौका हमें एक बार ही मिलता है, हमने उस मौके को अपने हाथ से गंवा दिया। वो किसी भी वे में है, कुछ हमारा करियर वाइज है, कुछ मटेरियलिस्टिक वाइज है, या स्पिरिचुअल लेवल पे है, वो किसी भी लेवल पे हो सकता है। और फिर दोस्तों हमें क्या लगेगा, हमें बहुत रिग्रेट होगा, अरे ये मौका मेरे हाथ से चला गया। मौका आपके हाथ से कैसे गया? किस्मत ने नहीं छीना, भगवान ने नहीं छीना, कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो प्रोक्रेस्टिनेशन रहा, जिसमें कि जिस समय मुझे जो एक्शन लेना था मैंने वो एक्शन नहीं लिया। तो एक इससे हमारा ये असर पड़ता है। दूसरा दोस्तों क्या होगा कि यदि हम प्रोक्रेस्टिनेशन के अंदर रहते हैं, तो हमारा जीवन में जो गोल होता है, जो लक्ष्य होता है, वो आपका किसी भी लेवल पे हो सकता है। फिजिकल लेवल के ऊपर, हम करियर लेवल के ऊपर हम अपना एक गोल बनाते हैं, मुझे ऐसा करना है, मुझे ये हासिल करना है। हम स्पिरिचुअल लेवल के ऊपर भी अपने गोल बनाते हैं कि मुझे मेरी अपलिफ्टमेंट करनी है। जैसे जैसे हम मेडिटेशन में आगे बढ़ते हैं, हम विजडम को लेते हैं, फिर दोस्तों हम क्या करते हैं, हम विजडम को अपने जीवन में अपनाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब क्या होना शुरू हो जाता है, हम उस गोल को ही नहीं अचीव कर पाते। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि गोल सिर्फ सोचने से थोड़ी ना अचीव होता है। गोल आपका तब अचीव होगा यदि आप उसके ऊपर काम करेंगे। लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, मैं तो उसके ऊपर काम ही नहीं कर रही हूँ। अब यदि मैं काम ही नहीं कर रही हूँ और मैं तो प्रोक्रेस्टिनेशन में चली गई हूँ, तो आप खुद बताइए दोस्तों, मैं किस तरीके से अपने जीवन में उस गोल को अचीव कर पाऊंगी। प्रोक्रेस्टिनेशन से
बहुत आपको सुन के लगेगा अरे ऐसे कैसे होता है। हमारे रिश्ते भी डिस्ट्रॉयड होते हैं, हमारे रिश्तों में भी कड़वाहट आ जाती है। हमें लगेगा अरे रिश्तों को मेंटेन करने में प्रोक्रेस्टिनेशन का क्या रोल है। प्रोक्रेस्टिनेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है दोस्तों। जो भी हमारा रिश्ता होता है, चाहे वो हमारा जीवन साथी है, हमारे परिवार के लोग हैं, हमारे बच्चे हैं, हम ऑफिस में जहाँ काम करते हैं वहाँ के हमारे साथी हैं, या नॉर्मल हमारे अड़ोसी पड़ोसी हैं, हर रिश्ते के अंदर हमारे को अनकंडीशनल लव देना पड़ता है। हमारे को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के जिनसे हम अपना रिश्ता मेंटेन करना चाहते हैं, हमें उनके लिए कुछ करना पड़ता है। लेकिन यदि हमारे में प्रोक्रेस्टिनेशन होगा तो क्या होगा, वो रिश्ते में डिस्टेंस आना शुरू हो जाता है। एक बारी एक बहुत ही मतलब आपको सुन के शायद बड़ी हंसी भी आएगी। हमारे पास एक क्या केस आया, एक हस्बैंड आया हमारे पास, उसकी शादी को लगभग 4 से 5 साल हो गए थे और अब वो अकेले आए। तो उन्होंने हमें क्या बताया, बोले मेरे को अपने से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे अंदर अब एक प्रॉब्लम जनरेट हो रही है। हमने पूछा क्या हो रही है, तो उन्होंने बताया कि लगभग अभी 4 से 5 साल पहले मेरी शादी हुई है। तो वो बोले कि हमारा स्टार्टिंग का टाइम तो बहुत अच्छा रहा, हम बहुत घूमे फिरे और हम दोनों वर्किंग हैं, हम मिलके काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि सारा काम वाइफ करेगी, हम दोनों मिलके करते हैं। लेकिन वो बोला कि अब पिछले 2 सालों से ऐसा हो रहा है कि मेरी वाइफ तो उठ के एक पानी का गिलास भी नहीं लेती है, वो हर काम मेरे पे डाल देती है। अगर कहते हैं मैं कुकिंग कर लेता हूँ, हम दोनों मिलके करते हैं, तो वो बोले अब वो 2 साल से ऐसे करती है कि नहीं तुम ही कर लो। वो बोले कि वो तो घर में एक चीज़ भी उठा के इधर से उधर नहीं रखती है। तो उनको ये लग रहा था कि उनकी वाइफ जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा लेजी हो गई है, या उनको लगा कि पता नहीं उसके अंदर कोई वाइटल न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई है। तो उन्होंने अपनी वाइफ को वो डॉक्टर के पास भी लेके गए, तो उन्होंने पूरा उनका चेकअप किया, सब कुछ किया, तो उनके अंदर किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। तो यहाँ पे ये क्या था दोस्तों, उनकी वाइफ प्रोक्रेस्टिनेशन में चली गई थी। वो इतनी ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेशन में चली गई थी कि वो हर काम को बोलती थी अच्छा कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। उन्होंने हमें ये भी बताया कि वो जहाँ पे काम करती हैं वहाँ पे उनकी प्रमोशन ड्यू है, तो वहाँ पे भी वो अपना टारगेट पूरा नहीं करती हैं। तो हमने उनको कहा कि भाई आपको तो काउंसलिंग की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी वाइफ को लेकर आइए। तो बिसाइड्स और चीज़ों के हमने उनको प्रोक्रेस्टिनेशन के ऊपर काम करना सिखाया, और धीरे धीरे अभी वो केस चल ही रहा है, लेकिन उनके अंदर पहले से काफ़ी ज़्यादा जो है वो इम्प्रूवमेंट आ गई है। तो देखिए दोस्तों, प्रोक्रेस्टिनेशन क्या करता है, वो हमारे रिश्तों के अंदर भी जो है गड़बड़ कर देता है। और इसका हमारे ऊपर क्या असर पड़ता है, हमारी गुडविल खराब होती है। आप सोचेंगे गुडविल कैसे खराब होती है। आपको किसी ने कोई काम कहा, या आप कहीं पे ऑफिस में या अपने वर्क प्लेस में या अपने घर में ही आपको जो काम करना है आप वो करते नहीं, धीरे धीरे क्या होगा, जो आपके साथ जुड़े हुए लोग होंगे वो पता है क्या करेंगे, वो आपके लिए अपने उनके दिमाग में आपके लिए एक ऐसी इमेज बन जाएगी, अरे यार इस बंदे को रहने दो, ये सिर्फ बातें करने में है, ये बंदा बोलेगा या बोलेगी हाँ मैं ये कर लूंगी, लेकिन ये कभी करती नहीं है, ये काम को टालती है। तो धीरे धीरे क्या होगा, लोग आपसे दूर होने लग जाएंगे। आपको लगेगा अरे मैं तो सबको इतना प्यार करती हूँ, मैं तो सबके लिए इतना कुछ करती हूँ, लेकिन ये लोग मुझसे दूर क्यों हो रहे हैं। क्योंकि आप ये नहीं समझ पाएंगे कि आपको जो काम करना है उस रिश्ते को भी मेंटेन करने के लिए आप उसको प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, आप टाल रहे हैं। और जब हम बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं ना दोस्तों, तो हमारे अंदर जो है स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है। जब हमारे अंदर स्ट्रेस बढ़ेगा, अब उसका असर क्या होगा हमारे ऊपर, हम हमेशा रेस्टलेस रहेंगे, और उससे क्या होगा, हमारी हेल्थ के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। आप देखिए, एक छोटा सा प्रोक्रेस्टिनेशन, एक छोटा सा कि काम को टालना, और देखिए वो कहाँ आपकी हेल्थ को भी खराब कर देगा। और जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होंगे, जब हम बहुत ज़्यादा एंजाइटी में होंगे, तो दोस्तों इसका नतीजा पता है क्या होगा, ना चाहते हुए भी हम नेगेटिव थॉट्स में चले जाएंगे। हमको लगेगा अरे नहीं, आई एम तो वेरी पॉजिटिव, मैं तो बहुत पॉजिटिव सोचती हूँ, लेकिन ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन हमारे अंदर है ये हमें क्या कर गया, ये हमें उस लेवल पे ले गया कि अब क्या होने लग गया, मैं एक नेगेटिव थॉट्स में रहूंगी। जब हम नेगेटिव थॉट्स में रहते हैं तो दोस्तों देखो,
ये साइकिल तो हमें बहुत अच्छे से मालूम है कि जैसे हमारे विचार होंगे, थॉट्स होंगे, वैसी ही हमारी फीलिंग्स होती हैं। जैसी हमारी फीलिंग्स होंगी वैसे ही हमारे अंदर इमोशन जनरेट होते हैं। जैसे हमारे अंदर इमोशन जनरेट होंगे हम वैसा ही एक्शन करते हैं, और उसी एक्शन को बार बार करने से क्या होता है, वो हमारी हैबिट बन जाती है। अब वो हैबिट क्या होगी, वो हमारी पर्सनालिटी बन गई, और मेरी ही पर्सनालिटी क्या बनी, वो मेरी डेस्टिनी बन गई। हमें पता ही नहीं चला कि ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन है, ये जो टालना है काम को, पढ़ाई को, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को, ये क्या करेगा, ये हमारी डेस्टिनी बन गया। और हमें लगेगा अरे सब कुछ तो किया फिर भी ऐसे क्यों हो रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा होगा घर में जब बच्चे होते हैं तो जब जैसे जैसे एग्जाम पास आने शुरू हो जाते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं लेकिन वो साथ में बहुत एंशियस रहते हैं, बहुत स्ट्रेस लेते हैं। तो कभी कभी कहेंगे अरे काश पेपर एक हफ्ता लेट हो जाए तो मैं इतने अच्छे से अपनी तैयारी कर लूँ। अब ये कौन बोलेगा, ये वो बोलेगा जिसने प्रोक्रेस्टिनेशन किया होता है। आप सोचेंगे कैसे, क्यों? क्योंकि जब उनके पास टाइम था, जब वो उस काम को स्टार्ट कर सकते थे, अपनी पढ़ाई को पूरा रख सकते थे, उन्होंने नहीं रखा। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल देने के लिए मैंने बोला है। इट डजंट मीन कि ये सिर्फ बच्चों के साथ या स्टूडेंट्स के साथ होता है, ये हमारे साथ भी होता है। हम भी अपने घर के छोटे मोटे कामों से लेकर बड़े बड़े कामों तक हम क्या करने लग जाते हैं, हम प्रोक्रेस्टिनेशन करने लग जाते हैं। अब कई घरों में मैंने एक चीज़ देखी है, कभी कभी बड़ी छोटी सी बात है, वो चाय बना रहे हैं, चाय बनाते हुए समय जब वो बॉक्स खोलते हैं, अरे चाय पत्ती नहीं है या चीनी नहीं है, तो वो तुरंत अब उस चीज़ को मंगवाएंगे। आप सोचेंगे इसमें क्या हो गया, वो आ गई। नहीं, ये भी प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत है। हमें जो सामान घर में हर समय होना चाहिए हम वो नहीं रख रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, लास्ट मोमेंट पे देख रहे हैं अगर गेस्ट आ गए हैं, अरे मेरे पास तो चीनी नहीं है, मेरे पास तो चाय पत्ती नहीं है, और फिर उस समय हम क्या करते हैं, हम बड़े पैनिक और हैस्टी डिसीजन ले लेंगे, जल्दबाजी में डिसीजन लेंगे। जिन लोगों के अंदर प्रोक्रेस्टिनेशन होता है उसका एक ये भी दोस्तों बड़ा एक इफेक्ट पड़ता है कि वो बहुत अपनी लाइफ में हैस्टी डिसीजन लेते हैं, जल्दबाजी के डिसीजन लेने शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जब डिसीजन लेना था, काम करना था, उन्होंने करा नहीं। अब क्या हो गया, लास्ट मोमेंट आ गई, तो लास्ट मोमेंट में क्या करेंगे, वो जल्दबाजी में डिसीजन लेंगे। और हम सभी जानते हैं हड़बड़ी में हमेशा गड़बड़ी ही होती है। इसी के साथ जो लोग बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेशन में रहते हैं ना, वो बहुत लो एनर्जी फील करते हैं टू स्टार्ट अ पर्टिकुलर काम। किसी काम को करने के लिए वो अपने में एनर्जी फील नहीं करते हैं, और ये जो उनकी एनर्जी जो वो फील नहीं करते हैं, ये उनके विचारों की वजह से आती है। क्योंकि उनका विचार उन्हें क्या कहता है, अभी रहने दे, अभी क्या करना है, हम इसको बाद में कर लेंगे। अब दोस्तों मैं आपको ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन है हमारे जीवन में किस तरीके से असर डालेगा और हम इसको किस तरीके से समझें, इसके लिए मैं आपको एक बड़ी प्यारी सी छोटी सी मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक कॉलेज में एक प्रोफेसर थे, वो साइकोलॉजी के प्रोफेसर थे। तो वो अपने स्टूडेंट्स को कुछ समझाने के लिए वो एक ग्लास जार लेके गए। उन्होंने क्या किया, उस जार को खोला और उसके अंदर उन्होंने स्टोन्स डाल दिए, थोड़े जितने उस जार में आ सकते थे उस हिसाब से उन्होंने वो थोड़े बड़े बड़े पत्थर डाल दिए, और उन्होंने उसको पूरा भर दिया। जब उन्होंने उसको भर दिया तो उन्होंने स्टूडेंट से पूछा कि आप बताइए कि क्या अब इस जार में कुछ और आ सकता है। तो सभी स्टूडेंट्स ने कहा कि नो सर, अब तो इसके अंदर कुछ भी नहीं आ सकता। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने पास छोटे छोटे पैबल्स, बहुत छोटे छोटे पत्थर रखे हुए थे, उन्होंने मुट्ठी से वो उसके अंदर डाल दिए। अब सभी बच्चे हैरान हो गए। अब वो जो स्टोन्स के बीच की जो जगह थी, अब क्या हुआ कि उसमें वो छोटे छोटे पैबल्स आ गए। उन्होंने स्टूडेंट से पूछा, अब आप बताइए क्या इस जार के अंदर अब कुछ और आ सकता है। तो सबने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा कि नो सर, अब तो कुछ भी नहीं आ सकता। उन्होंने अपने पास में थोड़ी सी सैंड रखी हुई थी, अब उन्होंने क्या किया, उसके अंदर सैंड डाल दी। सारे बच्चे चुप हो गए। सर ने पूछा, क्या अब इसके अंदर कुछ आ सकता है? अब सब बड़ी सोच में पड़ गए। फिर सबने देखा कि अब तो बिल्कुल सैंड से वो भर गया है। उन्होंने बोला कि नहीं सर, कुछ भी नहीं आ सकता।
फिर प्रोफेसर ने क्या किया, एक पानी का गिलास पकड़ा और उसके अंदर वो पानी डाल दिया। तो सब स्टूडेंट्स जो थे वो चुप हो गए, वो सोच में पड़ गए। आप सोचेंगे प्रोक्रेस्टिनेशन के अंदर ये हमें स्टोन और पेबल्स की कहानी क्यों सुना रही हैं? दोस्तों, ग्लास जार की जगह आप उसको अपने जीवन का जार रखिए, और जो स्टोन्स हैं वो आपके जीवन के सबसे इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट टास्क होने चाहिए। ये जो सैंड है, वाटर है, ये हमारे जीवन में बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट टास्क होना चाहिए। अब आपको अपने जीवन के जार में डालना क्या है, वो चॉइस आपके पास है। मेरे जीवन के जार की चॉइस मेरे पास है। हमें करना क्या चाहिए? यदि मैं अपने जीवन के जार में जो बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट बातें हैं, जैसे ज़रूरत से ज़्यादा समय हम गॉसिप में, बातचीत करने में, सोशल मीडिया पे लगा देते हैं, तो क्या होगा? मैंने अपने जीवन के जार में क्या डाल दिया? सैंड डाल दी और मैंने वाटर डाल दिया। डू यू थिंक कि अब मैं इसके अंदर पेबल डाल पाऊंगी या मैं स्टोन डाल पाऊंगी? स्टोन्स क्या होते हैं? स्टोन्स होते हैं हमारे जीवन का सबसे सिग्निफिकेंट काम जो मुझे करना ज़रूरी है। मैं कैसे डालूंगी? क्योंकि मैंने अपने लाइफ जार में क्या डाल दिया? मैंने तो इनसिग्निफिकेंट चीज़ें डाल दी। तो ये जो हमारा लाइफ जार है, इसको क्रिएट करना, उसमें क्या डालना है, वो चॉइस किसके पास है? वो आपके पास है, और हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने ये जाना कि प्रोक्रेस्टिनेशन क्या होता है, ये हमारे जीवन पे क्या असर डालता है, और हमने ये भी जाना कि हमारे को अपने लाइफ जार में क्या डालना है, वो चॉइस हमारे पास है। तो अगले एपिसोड में हम इसी चर्चा को जारी रखेंगे और आपसे मिलेंगे। आप सबका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।